Hello everyone, welcome to another episode of Cricket Talk. I'm your host Farhan Ahmed, and today we're going to be talking about day two of the first test between Pakistan and England. It was an interesting day, and we can say right now that the day belonged to Pakistan. तो हम आज ही उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कि इस पूरे डे में क्या कुछ हुआ और अगले दिन के लिए हमें क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। स्टार्ट करते हैं जनाब आज की वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो बात होगी नसीम शाह की। नसीम द ड्रीम, नसीम द ऑलराउंडर, whatever you want to call him, he's the absolute best. The man scored 33 runs and those were crucial 33 runs. It included 3 sixes as well. बंदे को भेजा गया था कल दिन के इख्तिताम पे एज अ नाइट वॉचमैन के तौर पे, और आज उसका ये काम था कि उसने वो जो न्यू बॉल था और जो पहला 1 घंटा था वो सर्वाइव करना था, कोशिश करनी थी कि उसमें विकेट ना लूज करे, और बंदे ने वही किया। उसने स्पिनर्स को अटैक किया, उसने छक्के दिए हैं बड़े लंबे लंबे। इसके अलावा उसने सऊद शकील के साथ मिलकर आई थिंक 60 और रन की पार्टनरशिप भी लगाई। तो बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड लग रहा था, और उस वक्त पता चल रहा था वाज़ेह तौर पे कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स और फील्डर्स थे वो इंतहा के फ्रस्ट्रेटेड थे, बिकॉज दे न्यू कि भाई हमसे एक बॉलर आउट नहीं हो रहा, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। Also, if you look at it, then you realize that Naseem Shah has probably, not probably, he has outscored Babar Azam in the first innings of Pakistan, and I think that should be a wake-up call for Babar as well कि भाई तुझे नसीम शाह ने आउटस्कोर कर दिया है। So get your things get together and go out there in the second innings, give 100। सऊद शकील की बात कर लेते हैं जनाब। तो सऊद ने 82 रन स्कोर किए 177 बॉल्स खेल के। टू बी ऑनेस्ट आई फेल्ट लाइक कि एक टाइम पे ये बंदा थोड़ा सा स्लो पड़ गया था, थोड़ा सा अपनी पेस को इंक्रीज करता, थोड़े से कुछ शॉट्स लगाता। 8 चौके जरूर लगाए, लेकिन थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन बेहतर हो सकती थी। आई फील लाइक ही शुड हैव गॉटन 100, एंड दैट 100 would have just increased our chances of getting in a more stable position at that time। वो हम बाद में stable position में तो आए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सऊद के टाइम की कि उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी थी। He probably should have accelerated a little more, and he should have, I get it, he was trying to just go out, not out till the session was over, but man, you had to do some things on your own. You could have been 82 at like a 140, 140 deliveries, 150 deliveries, 177 deliveries, and 82. I felt like that was a little bit conventional test cricket, but also like that was not needed। आपको चाहिए था कि आप थोड़े से छक्के चौके मार लेते और स्कोरिंग रेट अप कर देते। इवन तो आगा सलमान लगा हुआ था, जिसकी हमने बात करनी है आज, मेन टॉपिक आगा सलमान ही है बेसिकली, बट स्टिल सऊद ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आई फेल्ट लाइक कि ये और भी अच्छी हो सकती थी। ही प्रोबेबली मिस्ड आउट ऑन अ कपल ऑफ फ्रीबीज एज वेल। और अगले बंदे की बात मैंने करनी नहीं थी वैसे आज की वीडियो में, लेकिन लोग मैं देख रहा था ट्विटर पे इतना तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था उन्होंने कि मुझे मजबूरी के तहत इसकी बात करनी पड़ रही है। और भाई रिजवान की बात करेंगे हम। रिजवान ने 0 रन स्कोर किए, यानी कि कोई रन ही स्कोर नहीं किया, 12 गेंदें खेली, एंड पीपल आर टारगेटिंग हिम ऑन सोशल मीडिया के भाई देखो जी 0 पे आउट हो गया और बड़ी अच्छी पिच थी बैटिंग के लिए, उस पर रन नहीं बने। ब्रो रिलैक्स, विद रिस्पेक्ट, ही इज बीन सेविंग आवर एसेट्स for the longest time I can think of. So please, if he had a one failure, if he had just one, please cut him a slack and just sit back, relax. He'll come back. He'll just do some Rizwan things in the second innings. प्लीज एक बंदे को एक फेलियर के बेस पे टारगेट करना छोड़ दो। ये कुदरती चीज है, हर बंदे ने फेल होना होता है, हम मशीन्स नहीं है, हमसे कोई ना कोई गलती जरूर होगी। मैं वीडियो कर रहा हूँ, मुझसे कोई ना कोई गलती होगी। कोई बंदा न्यूज रिपोर्टर है, वो न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा है, उससे गलती होगी। इसी तरह क्रिकेटर्स हैं भाई, 50 की एवरेज 100 की एवरेज भी होगी ना, तो एक मैच में 0 पे आउट होना ही होता है। सो प्लीज यार थोड़ा सा हौसला रखा करो, इतनी जज्बाती कौम ना बना करो। चलो इस रैंट को हम थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं, हम बात करते हैं हमारे the man of the hour, and that was Salman Ali Agha, who scored 104 not out of just 119 deliveries with the help of 10 fours and 3 sixes। My word, it was a lovely fabulous innings by Salman Ali Agha। मैं इस बंदे का बहुत टाइम से फैन हूँ। जब ये डेब्यू किया था ना इसने पाकिस्तान के लिए, तब से ही मैं इसका फैन हूँ। और अगर मैं उससे भी पीछे चला जाऊँ तो आई वाज वाचिंग हिम इन PSL 2017 एडिशन, 17-18 एडिशन था मुझे लगता है। और उसके अलावा डोमेस्टिक में भी इसको मैं देखता था, जब डोमेस्टिक के मैचेस टेलीकास्ट होते थे। मुझे हमेशा ये होता था कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बड़ा अच्छा क्वालिटी ऑलराउंडर है। ही कैन गिव यू बफर ओवर्स, ही कैन बॉल गुड ऑफ स्पिन टू द लेफ्ट हैंडर्स, एंड ही कैन मेक क्रूशियल रन्स एज वेल। दैट हैज ऑलवेज बीन हिज पोर्टफोलियो, एंड टुडे ही हैज डन एक्सेप्शनली वेल ड्यू टू सलमान अली आगा, द क्राइसिस मैन, जिसने 100 मारा और हमें 550 से ऊपर पहुंचा दिया। बड़ी ही जबरदस्त इनिंग्स थी। बंदा लंच से थोड़ा सा पहले आया था, लंच से फिर उसने उसके बाद एक्सलोरेट किया। आई थिंक इट वाज प्रोबेबली अ
message by the dressing room ke boy, you need to go out there and you need to play your natural game. His natural game is to attack the spinners, which he did to perfection. बंदे ने बड़े, जिसको हम कहते हैं ना, तारे चढ़ाए, छक्के मारे, और बड़ी जबरदस्त एक डिस्प्ले ऑफ बैटिंग थी जो हमने देखा। और यार यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि इस बंदे का जो टेम्परमेंट है, देखो, आसान नहीं होता कि आप अपने टेस्ट करियर में कभी भी टॉप 5 में बैटिंग ना करो, स्टिल आपकी बैटिंग एवरेज 45 अबव की हो। सलमान अली आगा ने हमेशा यही किया कि या तो नंबर 6 पे आया, या फिर 6 से नीचे आया, तब भी उसकी जनाब 15 जो इनिंग्स हुई हैं, अभी 15 इनिंग्स कह रहा हूँ, माय मिस्टेक, इट वाज 15 टेस्ट गेम्स, उसमें उसकी ये तीसरी 100 है, और इसके अलावा उसकी 45 अबव की एवरेज है। दैट इज इनसेन नंबर, क्योंकि ये वो बंदा है जिसको टेल के साथ बैटिंग करनी पड़ती है, इसका पोर्टफोलियो ये है, इसकी जॉब ही ये है। हमारे पास पुराने जमाने में एक होता था असद शफीक वाज अ लवली लोअर ऑर्डर बैटर, वो भी टेल के साथ बैटिंग करना जानता था, रन निकालना जानता था, एंड सलमान अली आगा इज नो डिफरेंट। आई बिलीव ही इज कैरिंग दी Asad Shafiq legacy, and if he continues to go on like this, then he will probably go on to become Pakistan's the most runs getter at the 7-8 position for Pakistan in Test cricket. Pakistan all out तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स फिनिश की 556, and it was amazing just the way Saud Shakil played, Salman Ali Agha played, and then Abdullah Shafiq and Shan Masood played yesterday. It was good, it was a team effort, and also Babar Azam scored 30 runs, Wasim Shah scored 33, so it was a proper team effort. हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला, कुछ ने किसी से ज्यादा डाला, कुछ किसी ने कम डाला, लेकिन एक प्रॉपर अच्छा टीम एफर्ट था। पाकिस्तान का स्कोरिंग रेट अच्छा था। इसके बाद हम आगे जनाब इंग्लैंड की इनिंग्स की तरफ, क्योंकि आखिरी कोई सवा एक घंटा रह गया था, एंड वी वर ऑल होपिंग फॉर अर्ली विकेट्स कि यार हमें कोई अर्ली विकेट मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। कुछ विकेट्स नहीं मिली, लेकिन एक विकेट जरूर मिली, जो कि नसीम शाह ने आउट किया ऑली पॉप को, जो कि ओपन करने आए थे इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि बेन डकेट की इंजरी हो गई थी एक थंब की, तो वो जो थे वो ऑफ द फील्ड थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस विकेट की। ऑली पॉप का जो कैच पकड़ा आमिर जमाल ने, इट वाज अ ब्लाइंडर, इट वाज अ स्टनर ब्रो। आई कैन नॉट टेल यू द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आई फेल्ट व्हेन आई वॉच्ड दैट लाइव। आई वाज लाइक, मैन, दिस इज क्रेजी, दिस गाय इज एब्सोल्युटली डूइंग आमिर जमाल थिंग्स व्हिच ही इज नोन फॉर, बाय द वे। इट वाज नथिंग लेस देन अमेजिंग यार। इतनी कोई पावरफुल पुल शॉट मारी है ऑली पॉप ने, वो मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट वाला एरिया था, वहां से बॉल निकलने लगी और कहां से पता नहीं सुपरमैन आया और उसने आकर जनाब झपट्टा मार लिया और कैच कर लिया। नसीम शाह की आई बिलीव सेकंड बॉल थी, बंदे ने अर्ली ब्रेक थ्रू आपको लेके दिया। हैट्स ऑफ टू नसीम, हैट्स ऑफ टू आमिर जमाल हु मेड दैट पॉसिबल, बाय द वे। और पाकिस्तान को जो स्टार्ट चाहिए था, अच्छा स्टार्ट बॉल के साथ वो मिल गया था, बट आई बिलीव that Pakistan dropped the ball with Pakistan's bowling changes. I believe कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत अरसे बाद लग रहा था कि यार अपने रिदम में आया हुआ है, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, एंड ही वाज गेटिंग सम स्विंग एज वेल, लेकिन जैसे ही उसने एक मेडन ओवर निकाला उसके बाद चेंज कर लिया गया। तो ये मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान की कि शान मसूद या जेसन गिलेस्पी, जिसका भी ये प्लान था, वो क्या सोच रहे थे। आई बिलीव दैट वाज द टाइम टू लेट शाहीन कंटिन्यू फॉर another 2-3 overs. Maybe he could have picked up a wicket because he was setting up Zach Crawley really nicely. And talking about Zach Crawley, we're going to mention how he scored runs to perfection. The man has scored 64 runs of just 64 deliveries. देखो, ये Zach Crawley वो बंदा है जिसको हमने करियर दिया बेसिकली। जब ये पिंडी में आया था खेलने के लिए 2 साल पहले, तभी इसके नंबर्स बहुत गंदे थे, लेकिन वो जो सीरीज थी पाकिस्तान वाली, हमने इसको स्टार बना दिया था। और मैंने इस पर पहले भी बात की हुई है कि किस तरह हमारी आदत है, हमारा अननोन बंदा होता है उसको स्टार बना देते हैं, क्योंकि हम बड़े मेहमान नवाज हैं। तो जैक क्रॉली आ गया, जैक क्रॉली हमसे आउट नहीं हुआ, और अभी वो 64 पर नॉट आउट है, कल यहीं से कंटिन्यू करेगा। आई एम सेंसिंग 100 फ्रॉम हिम, बट आई विल बी होपिंग that Pakistan is able to get him out before 70 runs, because that can be a huge blow to England. जो रूट भी 32 रन पे मौजूद है क्रीज पे, तो इसलिए पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है वो थोड़ी सी कह लो कि कल के दिन के लिहाज से डैमेजिंग है, क्योंकि इंग्लैंड ने फिनिश किया है जनाब 96 फॉर 1 पे डे 2 के एंड पे, और कल जो डे 3 है उसका जो पहला 1 घंटा है, या कह लो कि लंच तक का जो टाइम है, पहला सेशन ही आप लगा लो, वो बहुत क्रूशियल है। अगर पाकिस्तान को सेशन में 2 से 3 विकेटें मिल जाती हैं, देन वी हैव गेम ऑन, एंड देन we can possibly look to win this test match. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर यही जो 2 खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के ये खड़े रहते हैं, तो तब बहुत मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है उस पर बहुत ज्यादा बोझ आ जाएगा। हमने सुना है कि यार ये जो पिच है ये स्पिनर्स को कुछ ऑफर करेगी ऑन डे 3, 4 एंड 5। होपफुली अगर वो चीज होती है तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अबरार अहमद पे, सलमान अली आगा पे, सऊद शकील पे और साइम अयूब पे, कि भाई आपने विकेट्स लेके देनी है, आपने रन्स को कंटेन करना है। इसके अलावा हमारे कप्तान की बड़ी
थोड़ी हमें अशद ज़रूरत है कि वो प्रोएक्टिव रहे अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ और विकेट्स को मैन्युफैक्चर करे, ना सिर्फ बॉलर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के। ओवरऑल आई बिलीव पाकिस्तान हैज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू विन दिस टेस्ट मैच। यू माइट से कि नहीं भाई ये तो ड्रॉ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। होपफुली हमें कल के बाद पता लग जाएगा, थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ी डस्ट सेटल इन होगी, पता लगेगा कि भाई अब क्या किस तरफ जा रहा है मैच, इंग्लैंड जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है या ड्रॉ हो रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता ड्रॉ के कोई चांसेस है, क्योंकि भाई इंग्लैंड की जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, वो रिजल्ट निकाल लेंगे। वो जिस तरह की भी सरफेस होंगी ना, वो रिजल्ट उसमें से फोर्स कर लेंगे। सो या we'll see that later on, and this was all for today. I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please make sure to like this video and subscribe to the channel for more content like this. मेरे सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर लो, स्पेशली ट्विटर पे, क्योंकि वहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव होता हूँ। अगर किसी वीडियो का सजेशन देना है या वीडियो के बारे में जो अभी आप देख रहे हो इसके बारे में कोई सजेशन है आपके पास, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद 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 ख्याल रखें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज।